गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो लास्ट वीडियो में मैंने आपको एक्टिविटी 5 तक समझा दिया था, तो आज हम स्टार्ट करेंगे एक्टिविटी 6 ऑफ यूनिट नंबर 2 हाउ थिंग्स वर्क ऑन द पेज नंबर 13। ओके, अभी आप देख रहे हो कि यहाँ पे आपको एक फिगर दिया हुआ है, ठीक है, एक इमेज दिया हुआ है जिसमें यहाँ पे क्लोथ है, ठीक है, और इसके ऊपर क्या है, एक स्मॉल ड्रॉप ऑफ वाटर है, ठीक है। तो देखते हैं अभी इस एक्टिविटी में क्या कहा गया है। लुक एट द पिक्चर ऑफ द ड्रॉप ऑफ वाटर। ओके, यहाँ पे पिक्चर जैसे मैंने आपको बताया है। वर्क विद अ ग्रुप और पार्टनर टू यूज द इंफॉर्मेशन इन हाउ डज इट डू दैट टू एक्सप्लेन वाई द क्लोथ अंडर द ड्रॉप लुक्स बिगर दैन द क्लोथ नेक्स्ट टू द ड्रॉप। अब इसमें क्या है कि आपको किसी ग्रुप या पार्टनर के या फ्रेंड्स के साथ आपको ये ग्रुप में आपको ये काम करना है कि इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे ढूंढनी है, फाइंड आउट करनी है कि कैसी चीज़ें होती हैं, कैसे काम करती है, और उसको एक्सप्लेन करने के लिए कि ये जो क्लोथ है, ठीक है, इसके ऊपर एक ड्रॉप ऑफ वाटर है, ठीक है, काफ़ी छोटा सा ड्रॉप ऑफ वाटर है। ये क्यों, ये जो इमेज आप देख रहे हो यहाँ पे ज़्यादा ब्रॉड दिखाई दे रही है, ज़्यादा बड़ी दिखाई दे रही है, ठीक है, और बाकी उसके कंपेयर से अगर आप बाहर का जो नॉर्मल जो क्लोथ देखोगे वो क्या दिख रहा है, एकदम छोटा साइज दिख रहा है। क्यों ऐसा हो रहा है? तो यहाँ पे जैसे कि when you and your group agree on a clear explanation for how the group makes the cloth look bigger, write your explanation in your own words। अभी अगर आपका और आपके ग्रुप या फ्रेंड्स का अगर समझ में आ चुका है ये एक्सप्लेनेशन, तो आप ये खुद के वर्ड से बना के आप लिख सकते हो पूरा एक्सप्लेनेशन। जिस तरीके से मैंने लिखा है वो मैं आपको भेज दूंगी, ठीक है। यहाँ देन द ड्रॉप मेक्स द क्लॉथ अंडर इट अपीयर बिगर बिकॉज। अब मैं आपको पूरा सिचुएशन यहाँ पे समझाती हूँ, ठीक है। अब क्या है कि यहाँ पे आपको दिया हुआ है जैसे एक क्लॉथ है, ठीक है, वो तो मैंने आपको क्लॉथ के ऊपर एक छोटा सा ड्रॉप ऑफ वाटर है, जिसे अगर आप कंपेयर करोगे तो ये जो ड्रॉप ऑफ ये देख रहे हो आप, ये ड्रॉप, ये क्या है, एक मैग्नीफाइंग ग्लास की तरह लग रहा है, ठीक है। मैग्नीफाइंग ग्लास जो है एकदम पूरा देख रहे हो आप, एकदम कर्व्ड शेप का है, ठीक है। अब इससे क्या होता है, ये एक कर्व्ड शेप का जो है, इससे जो चीज़ें इससे कवर्ड की जा रही है, जो बिल्कुल आपको ट्रांसपेरेंसी दिख रहा है, ठीक है, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट दिख रहा है, साफ दिख रहा है, और काफ़ी ब्रॉड दिख रहा है, और काफ़ी जो चीज़ है काफ़ी पास में दिख रही है, आपको पास में भी दिख रही है और ज़्यादा ब्रॉड दिख रहा है, बड़ा दिख रहा है, ठीक है। और ये क्यों होता है, क्योंकि ये जो ड्रॉप जो है ये एक कर्व्ड अपर सरफेस है, ठीक है, और नीचे का जो बॉटम है या नीचे का जो आप देख रहे हो क्लॉथ, ये क्या है, बिल्कुल ये ड्रॉप के अंदर का जो आप देख रहे हो ये पूरा क्लॉथ ये एकदम फ्लैट है और एकदम नीचे है, बॉटम पे है, जिससे आपको और ट्रांसपेरेंट दिखाई दे रहा है। अब ये क्या होता है कि ये क्यों ऐसा दिखाई दे रहा है, आपको ये ब्रॉड क्यों दिखाई दे रहा है, बिकॉज ऑफ द लाइट की वजह से ही आपको ये जो चीज़ मैंने जो साइज़ है उसकी मतलब कि बाउंस बैक होके रिफ्लेक्ट होता है, और जो ऑब्जेक्ट है वो उसमें आपको काफ़ी बड़ा दिखाई देता है, ठीक है। अगर स्मॉलर ड्रॉप होगा, ठीक है, ये एक लेंस के शेप की तरह है, ठीक है, अगर जितना छोटा ड्रॉप होगा उतना ज़्यादा आपको वो जो इमेज है, ठीक है, जो अपर सरफेस है वो आपको ज़्यादा बड़ा दिखेगा और ज़्यादा ब्रॉड दिखेगा और ज़्यादा मैग्निफिकेशन दिखेगा, आपको ज़्यादा मैग्नीफाइड दिखेगा वो ऑब्जेक्ट, ठीक है, जो अंडरनीथ में है। अगर सपोज बड़ा ड्रॉप हुआ, लार्जर ड्रॉप्स हुए, ठीक है, अब जो लार्जर ड्रॉप्स होते हैं उसमें आपको कभी भी आप उसमें मैग्नीफाई नहीं कर पाओगे। क्यों? बिकॉज उसमें ज़्यादा कर्व्ड शेप बनेगा ही नहीं। जितना ज़्यादा लार्ज ड्रॉप्स होगा उतना ज़्यादा क्या होगा कि वो जो इमेज है वो आपको बड़ी नहीं दिखाई देगी। क्यों? क्योंकि उसमें कर्व्ड शेप नहीं बनेगा, ठीक है। जो छोटा ड्रॉप होगा उसमें क्या होता है, कम स्पेस लगता है, ठीक है, कम एरिया लेता है, और इस वजह से ये एक मैग्नीफाइंग लेंस की तरह दिखाई देता है आपको, ठीक है। और ये मैग्नीफाइड लेंस की तरह दिखाई देता है, इसलिए ये इसका जो फर्स्ट आप देखोगे ये कर्व्ड शेप का होता है, जो बिल्कुल एक मैग्नीफाइंग ग्लास की तरह लगता है, जिससे इमेज या जो ऑब्जेक्ट है वो आपको ज़्यादा बड़ी और ज़्यादा ब्रॉड दिखाई देती है, ठीक है। समझ में आया? तो ये था आपका एक्टिविटी नंबर 6, ठीक है। तो अगर आपको आप ये जो आप होमवर्क की तरह भी कर सकते हो, वैसे तो मैं आपको भेज दूंगी पीडीएफ से, पीडीएफ के थ्रू, और बट अगर आपको लिखना हो तो आप अपने वर्ड से बना के भी लिख सकते हो, ठीक है। नाउ टेक आवर नेक्स्ट पेज नंबर 14। नाउ एक्टिविटी 7 में क्या दिया हुआ है, यूजुअली
अम्ब्रेलाज कीप पीपल ड्राई। जैसे आपको पता है कि अम्ब्रेलाज जो है वो ज़्यादातर कब यूज़ किया जाता है, बारिश के मौसम में यूज़ किया जाता है अम्ब्रेला। और अम्ब्रेला क्या होता है, पीपल यानी कि बारिश हो गई तो उसमें आपको सेफ भी रखता है और आपको शेड भी देता है, ठीक है, और आपका बचाव भी होता है बारिश से, ठीक है। बट a little girl in Japan invented an umbrella that sprays water on the person who carries it. Okay. तो अब एक छोटी सी एक लड़की है, ठीक है, एक जापान में, जिसने क्या इन्वेंट किया है, एक अम्ब्रेला इन्वेंट किया है। तो जो क्या होता है, जो स्प्रे करता है पानी पर्सन के ऊपर, ठीक है, जो उसको कैरी करता है अम्ब्रेला। She wanted an umbrella to help people stay cool in very hot weather. अब उसने ये क्यों बनाया, क्योंकि वहाँ के मतलब जो लोग हैं, ठीक है, उनको बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। तो इस वजह से क्या है कि जो हॉट वेदर है उसमें जब ये अम्ब्रेला ये ओपन करेंगे, जैसे ही वो ओपन करेंगे तो उनको क्या होगा, स्प्रिंकल होगा वाटर का, ठीक है, पानी जो है वो स्प्रिंकल करेगा। ओके, जो ड्रॉप्स जो है उनके ऊपर जब आएगा, ठीक है, तो उनको क्या होगा, एकदम कूल मिस्ट यानी कि ठंडी ठंडी जो हवा है उनको वो मिलेगा, ठंडक भी लगेगी, उनको कूल महसूस होगा, ठीक है। तो इसीलिए उनकी प्रॉब्लम को समझकर, लोगों की प्रॉब्लम को समझकर इसने लड़की ने ये अम्ब्रेला इन्वेंट किया ताकि लोगों की हेल्प हो सके, ठीक है। पीपल हु वर्क आउटसाइड इन द सन, लोग जो काम करते हैं बाहर इतनी सूरज की हीट में, ठीक है, इतनी गर्मी में, तो इसीलिए जो जैसी लड़की जो लाइक द लिटिल गर्ल्स आइडिया एंड बाय हर रेनिंग अम्ब्रेला, तो उसमें क्या हुआ है कि जो जैसे छोटी सी लड़की ने इसका आइडिया जो काम आया है, ठीक है, जिस तरीके से इस लड़की ने काम किया है, ठीक है, कितना अच्छा अम्ब्रेला इसने इन्वेंट किया है, ठीक है। और उसी तरह जो है वो वहाँ के जो लोग हैं वो भी इस रेनिंग अम्ब्रेला को बाय करते हैं, ठीक है, खरीदते हैं। सो द रेनिंग अम्ब्रेला वॉज इन्वेंटेड टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। वॉट वॉज द प्रॉब्लम? अब ये जो रेनिंग अम्ब्रेला जो है उसको इन्वेंट क्यों किया गया था, ताकि वहाँ पे जो प्रॉब्लम जो है उसको सॉल्व करने के लिए। पर प्रॉब्लम थी क्या, जो मेन प्रॉब्लम क्या थी कि वहाँ पे ज़्यादा हीट होने की वजह से, एक्सट्रीम हीट होने की वजह से लोग, जहाँ वहाँ के जो पीपल है, लोग हैं, उनको काफ़ी प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ा बिकॉज ऑफ द सन स्ट्रोक, हीट स्ट्रोक, ओके, और हीट एग्जॉशन, और जो दूसरे टाइप्स के जो हीट इलनेसेस है उन सबको मतलब कि उन सब की हेल्प करने के लिए ये एक लड़की ने इतना अच्छा इन्वेंट किया है रेनिंग अम्ब्रेला, ठीक है, ताकि उनको क्या, ये इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उसने सभी लोगों की मदद की है, ठीक है, और उनको इतनी ज़्यादा जो हीट है उनसे बचाया है, ठीक है, जो डायरेक्ट जो हीट होती है ना सन की, उससे उसने सबको बचाया है, ठीक है, समझ में आया। बट ये जो मिस्टिंग अम्ब्रेला है ये क्या करता है, आपको पता है, मैंने इसे बताया, ये स्प्रे करता है, ठंडा पानी जो होता है स्प्रे करता है, स्प्रिंकल करता है, ठीक है, जिससे लोग जो है वो कंफर्टेबल फील करते हैं इन द सवियर हीट, यानी एक्सट्रीम हीट में भी उनको ठंडक महसूस होती है, ठीक है, समझ में आया आपको। सो नेक्स्ट क्या है इसमें, एक्टिविटी नंबर 8। नेक्स्ट है एक्टिविटी नंबर 8 में थिंक अबाउट द थिंग्स डैट द रेनिंग अम्ब्रेला डज। अब आपको वो चीज़ें सोचनी है जो रेनिंग अम्ब्रेला कर सकता है। क्या? थिंक अबाउट ऑल द पार्ट्स दैट रेनिंग अम्ब्रेला मस्ट हैव टू वर्क। अब आपको वो सोचना है कि रेनिंग अम्ब्रेला में जो भी पार्ट्स यानी जो भी चीज़ें लगती यूज़ होती है जिससे वो काम करता है, क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। हाउ मैनी पार्ट्स डू यू थिंक इट नीड्स, कितने पार्ट्स होने चाहिए ताकि एक रेनिंग अम्ब्रेला बन सके। या हाउ वुड द पार्ट्स बी कनेक्टेड, कैसे पार्ट्स जो है वो एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो सकते हैं। हाउ, तो अब क्या करना है, यहाँ पे लिखा है ड्रॉ अ डिज़ाइन शोइंग द रेनिंग अम्ब्रेला। भी आपको एक रेनिंग अम्ब्रेला का डिज़ाइन आप ड्रॉ कर सकते हो, फिर इसको लेबल कर सकते हो, ठीक है, विद ऑल द पार्ट्स इट्स नीड्स एंड राइट अ फ्यू सेंटेंसेस टू एक्सप्लेन हाउ इट वर्क्स। ठीक है, आपको इसके बाद आपको ड्रॉ करना है, इसके जो भी ज़रूरत की जो चीज़ें हैं उनको साथ लिए आपको ड्रॉ करना है, लेबल करना है, ठीक है, और उसके बारे में कुछ फ्यू सेंटेंसेस लिखना है कि कैसे रेनिंग अम्ब्रेला काम करता है।
तो अब मैंने जैसे यहाँ पे लिखा है आपको एग्जाम्पल देने के लिए, आप ये एक्टिविटी होमवर्क रहेगी, आप अपने वर्ड्स में बना के भी लिख सकते हो। जैसे पार्ट्स क्या क्या चाहिए इसमें, फर्स्ट स्टैंडर्ड अम्ब्रेला, ठीक है, एक स्टैंडर्ड अम्ब्रेला चाहिए, एक अच्छी क्वालिटी का अम्ब्रेला होना चाहिए। सेकंड रेगुलर अम्ब्रेला टॉप, जो ऊपर का जो अम्ब्रेला का जो टॉप आपने देखा होगा, ठीक है, वो एकदम मतलब वैसे ही होना चाहिए, रेगुलर। थर्ड हैंडल फिटेड विद बटन, हैंडल होना चाहिए जो किससे फिटेड हो, बटन के साथ, ठीक है। फोर्थ वाटर कंटेनर, वाटर कंटेनर यानी जैसे स्प्रे वाटर बॉटल होता है, ठीक है, वो होना चाहिए आपके पास। और लास्ट में है पंप कनेक्टेड विद वाटर कंटेनर, पंप किससे कनेक्टेड होगा, वाटर कंटेनर के साथ। तो ये सब 5 चीज़ें आज जो है यहाँ पे क्वेश्चन भी पूछा हुआ है कि हाउ मैनी पार्ट्स डू यू थिंक इट नीड्स, तो कितने पार्ट्स चाहिए टोटल, 5, ओके। सो यहाँ पे 5 यहाँ पे आपको लिख देना है। फिर हाउ इट पार्ट्स, इसके कनेक्टेड कैसे रहते हैं, तो वो भी मैंने आपको समझा दिया है, ठीक है, कि जो ये अलग अलग पार्ट्स है जो एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। पंप जो है कनेक्टेड होता है विद वाटर कंटेनर, ठीक है। तो ये सारे पार्ट्स आप कनेक्ट करके आप एक रेनिंग अम्ब्रेला बना सकते हो। पर कैसे वो होगा, काम करेगा, तो जस्ट मैंने इसका क्या क्या इंपॉर्टेंस हो सकते हैं वो मैंने यहाँ पे लिखा है, पर काम कैसे करेगा वो आपको अपने वर्ड्स में खुद लिखना है, ठीक है। जैसे फर्स्ट लिखा है, इट विल गिव रिलीफ टू द सन स्ट्रोक, हीट स्ट्रोक एंड एक्सेट्रा, ठीक है। आपको रिलीफ मिलेगा किससे, जो डायरेक्ट हीट होती है सन की, उससे आपको रिलीफ मिलेगा, ठीक है। सन स्ट्रोक नहीं होगा, हीट स्ट्रोक नहीं होगा, ओके। देन इट विल बी यूज फॉर आउटडोर एक्टिविटीज़, जो भी आउटडोर एक्टिविटीज़ है उसमें ये ज़्यादातर यूज़ किया जा सकता है, ठीक है, रेनिंग अम्ब्रेला। या और थर्ड है फॉर शेड इन हॉट वेदर, ठीक है, आपको ज़्यादा हॉट वेदर में भी आपको ये अम्ब्रेला जब आप लोगे तो आपको इससे क्या हेल्प मिलेगी, शेड, यानी कि इससे आप कवर अप रहोगे, ढके रहोगे इससे, ठीक है। समझ में आया आपको, इतनी गर्मी में, ठीक है, आपको ये शेड देगा अम्ब्रेला, ओके। और आपको पता है कि अम्ब्रेला जो है ये हमें किससे प्रोटेक्ट करता है, रेनी, बारिश से भी हमें प्रोटेक्ट करता है। और वैसे ही वो आपको प्रोटेक्ट करेगा किससे, फ्रॉम डायरेक्ट हीट ऑफ द सन, ठीक है। सन की जो अल्ट्रा वायलेट रेस होती है उससे आपको डायरेक्टली ये प्रोटेक्ट करेगा, कौन, अम्ब्रेला, ओके। अब ये काम कैसे करेगा वो अभी आपको सोचना है और आपको ये खुद लिखना है, ठीक है, ये आपका होमवर्क रहेगा। नाउ टेक आउट नेक्स्ट पेज नंबर 15। सो एक्टिविटी 9 में दिया है, राइट अ स्टोरी अबाउट अ चाइल्ड हु इन्वेंट्स समथिंग, शेयर योर स्टोरी विद योर क्लास, हाउ मैनी इन्वेंशंस डिड योर क्लास इन्वेंट। अब ये इसमें क्या करना है आपको, ओके। सो इसमें कहा है कि आपको एक ऐसी स्टोरी लिखनी है, ठीक है, या किसी बच्चे ने इन्वेंट किया हो कुछ, इन्वेंट यानी उसने कुछ नई चीज़ की खोज की हो, ठीक है। और वो सब चीज़ जो है आप चाहे इंटरनेट में सर्च कर सकते हो, ठीक है, या यूट्यूब में आप देख सकते हो, ठीक है। आपको ऐसी स्टोरी लिखनी है कोई भी एक ऐसे बच्चे की, ठीक है, छोटे से बच्चे जिसने कुछ इन्वेंट किया हो, ठीक है। जैसे आपने लास्ट प्रीवियस सेमेस्टर 1 में आपने चैप्टर पढ़ा था अबाउट द स्मार्ट बेल, और वो किसने इन्वेंट किया था, लॉरेंस रुक ने, ठीक है। वो जस्ट ही वॉज जस्ट 13 years old एंड ही हैज़ इन्वेंटेड अ स्मार्ट बेल, ओके। तो वो स्टोरी, ठीक है, जो आपने प्रीवियस सेमेस्टर 1 में पढ़ा था ना, वो स्टोरी आप यहाँ पे लिख सकते हो। समझ में आया। तो ये सब स्टोरी लिखने में आप लिखने के बाद आप अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर कर सकते हो, ठीक है। और कितने जनों ने ये इन्वेंशंस लिखे हैं वो आप डिस्कस कर सकते हो। तो ये आपका होमवर्क रहेगा जो आपको टेक्स्ट बुक में ही लिखना है, ओके। नेक्स्ट देखते हैं लास्ट एक्टिविटी नंबर 10, तो जिसमें यहाँ पे लिखा है, रीड द फॉलोइंग कोटेशंस। नाउ कोटेशंस मीन्स कोट्स, ओके। सो हियर इन दिस टेबल there are 3 quotes are given, so let's go through them. So first, innovation. So innovation means a new way of presenting the same thing. जैसे आप नॉर्मल सब्जी रोटी खाते हो उसको बनाकर और कोई ट्विस्ट की तरह अगर आप प्रेजेंट करते हो तो डेट इज कॉल्ड और डेट इज नोन एज इनोवेशन। तो एवरीवन लाइक्स इनोवेशन। अगर आपको रोज़ वही सेम खाना जो है देंगे तो क्या आपको वो अच्छा लगेगा?
नहीं। सो लाइकवाइज न्यू टेक्नोलॉजीज, न्यू नॉलेज के बारे में जानना ज़रूरी है। वी शुड एक्सप्लोर मोर एंड मोर। सो दिस इज़ अ फेमस quotes बाय Steve Jobs, that is, innovation distinguishes between a leader and a follower. So, leader is the one who invents something, who innovates something, and follower is one who follows the same. ठीक है, अब इनोवेशन एक चीज़ जो लीडर और फॉलोअर को अलग अलग करता है कि कौन है हेड और कौन उसको फॉलो करता है। समझ में आया? आप इनोवेशन जैसे आप रोज़ खाना खाते हो, ठीक है, रोज़ आपको वही डेली सब्जी रोटी मिलती है, तो आप क्या मतलब यू विल स्टार्ट गेटिंग बोर्ड। ओके, तो आप बोर होना स्टार्ट हो जाओगे। तो जैसे अगर आप खाने में कोई ट्विस्ट आ जाए, कोई बर्गर पिज़्ज़ा, तो आपको क्या लगता है कि कुछ और कोई ट्विस्ट करके, जैसे आप कुछ वो खाने को ही, ठीक है, जैसे रोटी है तो रोटी को आप कोई ट्विस्ट करके अगर उसका कुछ और इनोवेट करके आप खाओगे ना, रोटी को फ्रैंकी की तरह खाओगे उसके अंदर सब्जी डाल के, ठीक है, तो आपको और ज़्यादा अच्छा लगेगा। ठीक है, तो डेट इज़ अ इनोवेशन। समझ में आया आपको? ठीक है, सो नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है, आई कांट अंडरस्टैंड वाई पीपल आर फ्राइटेंड ऑफ न्यू आइडियाज़, आई एम अफ्रेड ऑफ द ओल्ड वंस, जॉन केज। अब जॉन केज ने क्या कहा है कि मुझे समझ में नहीं आता है कि क्यों कुछ लोग जो है नए आइडिया से डरते हैं, पर मुझे तो पुराने आइडिया से ही डर लगता है। बट मुझे तो बल्कि नए आइडियाज़ ही पसंद आते हैं। मतलब चेंज इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ। As soon as you accept it, you will enjoy the life more and you will get to know more and more about the things. ठीक है, जैसे एवरी ईयर आप नोटिस करती हो कि लास्ट ईयर की नोटबुक और इस साल के नोटबुक से अगर आप कंपेयर करोगे तो आप देखोगे कि आपकी जो हैंडराइटिंग है वो चेंज होती जाती है। ठीक है, जैसे अगर सेमेस्टर्स के एग्ज़ाम्स है, उसके जो सिलेबस है, उसका जो कोर्स है, ठीक है, वो आपकी न्यू बुक्स आ जाती है। ठीक है, तो वही सेम नोटबुक्स या वही सेम सिलेबस तो नहीं रहता है, चेंज आता रहता है। यस और नो? तो वैसे ही हमेशा चेंजेस हमें पसंद आते हैं। ओके, एवरीवन लव्स चेंजेस। ओके, तो इसी तरीके से जॉन केज ने यहाँ पे बात की है कि हमें नए नए आइडियाज़ को अपनाने चाहिए। ठीक है, और पुराने आइडियाज़ नहीं, हमें कुछ ना कुछ नई चीज़ें हमें ट्राई करनी चाहिए। ओके, अब नेक्स्ट लिखा है, गेट अ गुड आइडिया एंड स्टे विद इट अंटिल इट्स डन एंड डन राइट। हु सेड? वॉल्ट डिज्नी। ठीक है, अब इन्होंने क्या कहा है कि आपको एक अच्छा आइडिया हमेशा ढूंढो और उस आइडिया के साथ रहो जब तक वो सही नहीं हो जाता। मतलब मुझे अपने लाइफ में कुछ इन्वेंट करना है, तो आप उसको प्रूव करो कि आपका जो इन्वेंशन है वो करेक्ट है। ठीक है, हमेशा न्यू चेंजेस लाने चाहिए। हम अगर रोज़ वही लाइफस्टाइल कंटिन्यू करेंगे तो क्या अच्छा लगेगा? नहीं, वी विल स्टार्ट गेटिंग बोर्ड। येस और नो? येस, ऑफ कोर्स वी विल। ठीक है, यानी कि हम जो है जो मतलब न्यू चीज़ें हमें ट्राई करनी चाहिए। ठीक है, हमें हमेशा उसी आइडिया, अगर जो आइडिया जो है अगर आप उसको सबसे पहले तो आपको आइडिया सोच लेना चाहिए कौन सा आइडिया मुझे यूज़ करना है, और आपको कुछ ना कुछ नए नए आइडियाज़ और इन्वेंट करने हैं। और आप जब तक सोचना नहीं है, ठीक है, आपको उसको लॉजिकली नहीं यूज़ करना, आपको उसको प्रैक्टिकली यूज़ करना है। समझ में? उस आइडिया को आपको रियलिस्टिक बनाना है, रियल में यूज़ करना है। यू हैव टू टेक एक्शन टूवर्ड्स योर आइडियाज़। ओके, तो इसी तरीके से यहाँ पे कहा है किसने? वॉल्ट डिज्नी ने, कि हमें अपने आइडिया को क्या करना चाहिए? एक्शन, सोच के नहीं रखना चाहिए, हमें दिमाग में नहीं डालना है, हमें उसको रियल में करना है। समझ में आया? ओके, सो अभी नेक्स्ट यहाँ पे कहा है कि चूज अ कोट what you think is interesting and explain what it means. Ask your classmates what they think is interesting and ask them to explain it as well. यानी कि अगर इन तीनों में से आपको कोई भी अच्छा कोट लगा हो, ठीक है, कोई भी अच्छा आपको थॉट लगा हो, तो वो आपको
यहाँ पे लिखना है, ठीक है, और उसको आपको अच्छे से एक्सप्लेन करना है। एक्सप्लेन करने के बाद अब यही सब चीज़ें आप जो है अपने फ्रेंड्स या अपने क्लासमेट से पूछ सकते हो और उनको भी कह सकते हो कि आपको ये कैसा लगा, ये जो कोट है इन तीनों में से कोट आपको सबसे ज़्यादा अच्छा कौन सा लगा, वो आपको अपने वर्ड्स में बना के लिखना है। समझ में आया आपको, पता चला? सो ये जो आपका चैप्टर है यूनिट 2 यहीं पर ही ख़त्म होता है। ओके, सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस चैप्टर वेरी वेल। अगर नहीं समझ में आया है तो आप ये वीडियो को दोबारा देख सकते हो, ठीक है, स्टार्टिंग से एक्टिविटी 1 से लेके टिल एक्टिविटी 10 तक अच्छे से देख सकते हो दोबारा, ठीक है। सो टिल देन बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।